दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के घर में यदि हम तेजस्वी प्रकाश को घर की शेरनी कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घर के अंदर तेजस्वी अपने मुद्दों को इतने साफ तौर पर रखती है कि सामने वाला उनके आगे घुटने टेक ही देता है। ऐसा ही कुछ हाल ही में बिग बॉस के लाइव फीड में प्रतीक सहजपाल के साथ हुआ। दरअसल दोस्तों प्रतीक सहजपाल की चॉपिंग की ड्यूटी थी, लेकिन प्रतीक ने वो ड्यूटी नहीं की थी, जिसके चलते तेजस्वी ने भी खाना तैयार नहीं किया था। और तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक चॉपिंग मुझे तैयार नहीं मिलेगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी। लेकिन प्रतीक सहजपाल अपनी ड्यूटी औरों पे ही थोपने में लगे हुए थे और उसने कह दिया कि यदि मैं काम नहीं कर रहा हूं तो आपको मेरा काम करना चाहिए। इस मुद्दे पर तेजस्वी काफी भड़क गई थी और इस समय घर के अंदर इसी मुद्दे को लेकर बुरी तरीके से घर के सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाइयां चल रही है। दरअसल दोस्तों प्रतीक सहजपाल को जब से घर के सभी कंटेस्टेंट ने राशनिंग की ड्यूटी दी है, तभी से वो अपने आप को न जाने घर का कप्तान ही समझ बैठे हैं और घर वालों पर इस तरीके से अपना हक जताते हैं मानो वो ही घर का कप्तान हो। इसी के चलते प्रतीक सहजपाल के इस रवैये से अब घर वाले भी केवल 2 दिनों के भीतर ही काफी परेशान हो चुके हैं। और इसी दौरान जब तेजस्वी ने घर वालों के सामने अपना मुद्दा रखा कि इसकी चॉपिंग की ड्यूटी है और इसने चॉपिंग की ड्यूटी मुझे कर नहीं दी, इसलिए मैंने खाना तैयार नहीं किया। और रही बात भूखा रहने की, तो मैंने किसी भी कंटेस्टेंट को यदि भूखा छोड़ा है तो आप मुझे कह सकते हो। इसने सब्जियां नहीं काटी थी, चॉपिंग नहीं की थी, इसके बावजूद मैंने सभी को दाल चावल बनाकर सबको खिला दिया और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने खाना नहीं खिलाया। और दोस्तों तेजस्वी की इस बात पर घर के सभी कंटेस्टेंट भी सहमत हो गए, जिसके बाद घर वालों ने आपस में मिलकर ये फैसला ले लिया कि इस प्रतीक की फालतू की जो ड्यूटी लगाई है राशनिंग वाली, वो फिर से हटा दी जाए, क्योंकि ये अपने आप को न जाने क्या समझने लग गया है और खुद का काम भी इसने छोड़ दिया है। ऐसा करते हैं, प्रतीक का जो पहले का काम था चॉपिंग का, वो इसको वापस देते हैं और राशनिंग का काम तेजस्वी ही संभालेगी, क्योंकि तेजस्वी पहले खाना बनाकर खुद ही घर वालों को सर्व करती थी, जो कि सभी को काफी पसंद था, क्योंकि तेजस्वी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती थी और जिसको जितना खाना होता था उनको भरपूर खाना खिलाती थी। इस प्रकार दोस्तों तेजस्वी ने घर वालों के सामने यह साबित कर दिया है कि वो अपना मुद्दा बिल्कुल क्लियर कट रख सकती है। वहीं दोस्तों इस समय प्रतीक सहजपाल की हालत तो काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि प्रतीक सहजपाल न जाने अपने आप को वाकई क्या समझ रहे थे, जिसके चलते तेजस्वी से पंगा लेना इस समय प्रतीक को काफी भारी पड़ चुका है। फिलहाल दोस्तों शेरनी का ये अंदाज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी तेजू के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।